एक छोटा सा गांव था और रात में बारिश हो रही थी। गांव का नाम था नरथुआ। वहाँ जब भी तेज बारिश होती, एक पुरानी मान्यता जिंदा हो जाती। बरसात में कोई दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कोई जितनी भी आवाज़ दे। पर आज की रात कुछ अलग थी। रात के 11:30 बजे बारिश तेज हो चुकी थी। बिजली कड़क रही थी, हवा दरवाज़ों को हिला रही थी। सुधीर घर में अकेला था। उसके माँ बाप शहर गए हुए थे। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक 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 की आवाज़ आई। सुधीर बोला, कौन? कोई जवाब नहीं। 2 मिनट बाद फिर वही दस्तक, इस बार थोड़ी ज़्यादा तेज। ठक 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 की आवाज़। वो डर गया। उसने दादी की बात याद आई। बरसात में बाहर से आने वाली हर आवाज़ इंसान की नहीं होती। मैं डर के बावजूद उनसे दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक गीली परछाई जमीन पर दिख रही थी, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। जैसे कोई अदृश्य इंसान बारिश में भीगा हो। सुधीर ने घबराकर दरवाज़ा बंद कर दिया और मुड़ते ही देखा वो परछाई अब कमरे के अंदर थी। वो धीरे धीरे फर्श पर चलती हुई रसोई की ओर बढ़ रही थी, लेकिन आवाज़ एकदम सुनसान थी। सुधीर कांपता हुआ खड़ा रहा। उसने देखा परछाई रसोई से एक पुराना चाकू निकाल रही थी, लेकिन उस परछाई के साथ अब किसी की सिसकिया की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे क्यों मारा? मैं तो सिर्फ बारिश में शरण लेने आई थी। सुधीर को अचानक याद आया कि कुछ साल पहले इसी गांव में एक लड़की को मारकर कुएं में फेंक दिया था, क्योंकि लोग उसे डायन समझते थे। बारिश की रात थी और उस लड़की ने एक घर के दरवाजे पर शरण मांगी थी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अचानक बिजली चली गई और अंधेरा हो गया। सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, परछाई, जो सुधीर के सामने खड़ी थी, और वो चाकू हवा में लहरा रही थी। अगली सुबह लोगों ने सुधीर का दरवाज़ा खुला देखा। घर के अंदर सिर्फ पानी और खून था, और ज़मीन पर लिखा था, मैं हर बारिश में लौटूंगी।